सो हेलो गाइज व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं NCERT क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। इस वीडियो में बेसिकली हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर का नाम है गार्बेज इन गार्बेज आउट। सो वी थ्रो आउट so much rubbish or garbage every day from our home, schools, shops and offices. The grain, pulses, biscuits, milk or oil purchased in shop are packed in plastic bags or tin. All these wrapping material go out as garbage. We sometimes buy these things that are rarely used and often thrown into the garbage. तो पहले इस पैराग्राफ में क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम गार्बेज के बारे में पढ़ेंगे। सो गार्बेज के बाद कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड है उनको स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे ना। सबसे पहले बात उठती है कि गार्बेज क्या होता है। सो गार्बेज जितनी भी हम अपने सराउंडिंग में जो वेस्ट मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक वेस्ट हो चाहे वो इनऑर्गेनिक वेस्ट हो, तो उसको हम कहते हैं गार्बेज। मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स है जो हम एवरीडेज जो अपनी लाइफ में जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये जो वेस्ट होता है वो जो है ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। दोनों तरह के वेस्ट आते हैं गार्बेज के अंदर, ठीक है। गार्बेज आपको ये याद रखना है, गार्बेज मीन वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है, जो हमारा कचरा कूड़ा कचरा जितना भी होता है उसको हम कह देते हैं गार्बेज, ठीक है। अब जैसे देखो, हम में से कोई नहीं चाहता कि हम जो है अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करें, लेकिन हमारा जो एवरीडे की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है उसमें हम जाने अनजाने बहुत सारा गार्बेज जो है प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम कुछ भी लेते हैं, जैसे पल्सीज हमने खरीदी, बिस्किट्स हमने खरीदे या कुछ भी हमने दूसरी चीज़ें खरीदी, तो हमें पता है कि वो ज़्यादातर चीज़ें जो है प्लास्टिक की रैपर्स के अंदर आती है। तो हम चाहते तो नहीं कि हम प्लास्टिक को प्रोड्यूस करें, लेकिन हमें जब हम उन चीज़ों को खरीद रहे हैं तो हम ऑटोमेटिकली जो है उस प्लास्टिक के प्रोडक्शन को भी हम जो है प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ होती है उसमें एक आदमी ही ना जाने कितने गार्बेज को जो है प्रोड्यूस करता है। सो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट शेल on public places, in buses or trains after eating the nuts. अब यहाँ देखो, we throw away the ticket when we get off a bus. मैं लास्ट में इसको बताऊँगा, ठहरा। A child might go on sharpening pencil just for fun. If we make mistakes or spill ink on our notebook, we tear off the sheet and throw it away. And we also throw away many domestic waste such as broken toys, old clothes, shoes and slippers. अब देखो इसमें क्या कह रहा है इस वाले में तो हमें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम न जाने कितने ही गार्बेज को जो है प्रोड्यूस करते हैं। अब मैंने कहा कि जो गार्बेज होता है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, वो इनऑर्गेनिक गार्बेज भी हो सकता है, ठीक है। अब कूड़ा कचरा हम किसको कहते हैं? जैसे हम जो कचरा कहते हैं किसको कहते हैं? अब कचरा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम चाहते नहीं कि हम प्रोड्यूस करें लेकिन अनजाने में हम कई तरह का कचरा प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने मान लो एक पेज है, उसके ऊपर मान लो हमारे ईंट गिर जाते, तो हम क्या करते हैं, उस पेज को फाड़ देते हैं, ठीक है। अब वो जो हमारे पास पेज है, फटा हुआ पेज है जिसको हमने हर कहीं फेंक दिया है, वो भी एक टाइप का गार्बेज ही है, ठीक है। आप ग्राउंड नट्स खाते हो, ग्राउंड नट्स खाने के बाद जो इस छिलके आपने हर कहीं फेंक दिए, तो वो भी एक वेस्ट ही है, ठीक है। वो भी आप गार्बेज का ही पार्ट है, ठीक है। आप एक फ़न के लिए जो है पेंसिल को शार्प करते हो, पेंसिल को शार्प कर रहे हो, तो पेंसिल का शार्प करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उस पेंसिल से, मतलब जब आपने शार्प किया तो देखो वेस्ट निकलता है उसमें से, तो वो भी जो है गार्बेज का पार्ट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसे करते हैं जिनसे जो है जाने अनजाने जो है बहुत सारा गार्बेज जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ऑल्सो वी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब होता है जो घरेलू जो वेस्ट होता है हमारा। घर में भी देखो कई तरह का वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों का वेस्ट हो गया, कोई दूसरी चीज़ों का वेस्ट होगा, जितना भी हमारा कचरा निकलता है घर से उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वेस्ट, ठीक है। जैसे सब्जियां हो गई, सब्जियां काटने के बाद जो बच जाती है वो भी डोमेस्टिक वेस्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। सच एज ब्रोकन, जैसे देखो ब्रोकन टॉयज़, जो टूटे हुए खिलौने हो गए, ओल्ड क्लोथ्स, पुराने कपड़े हो गए, शूज़ हो गए पुराने, ठीक है, स्लीपर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या है जिसको हम फेंक देते हैं हर कहीं, ये भी जो है गार्बेज का एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग। अब मान लीजिए कि जो ये गार्बेज है अगर इसको हमारे सराउंडिंग से और हमारे होम के इर्द गिर्द से ना उठाया जाए तो क्या होगा। अगर जैसे हर कोई जो है, हम जो है हर कहीं गार्बेज फेंक देते हैं, ठीक है। अब तो जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है वहाँ पर भी हर कहीं गार्बेज फेंक लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी होते हैं और उनको साफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम ये इमेजिन करके देखें
ये इमेजिन करके अगर हम देखें कि अगर जो हमने गार्बेज फेंका है, अगर इसको उठाने वाला अगर कोई नहीं होगा तो क्या होगा। हालांकि जो हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट तो हमारा जो है ख़त्म हो जाता है, सड़ जाता है, ठीक है। जैसे नट शेल के छिलके हो गए, ठीक है, वो भी जो है अपने आप ही सड़ जाएंगे, ठीक है। दूसरा जितना भी जैसे सब्जियों का वेस्ट हो गया वो भी अपने आप ही सड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो प्लास्टिक वाला वेस्ट होता है वो अपने आप जो है कभी भी नहीं सड़ता। अगर आप इसको जो है ज़मीन के अंदर भी दफना देते हो तो उसको कई हज़ारों साल लगते हैं एक प्लास्टिक को जो है ख़त्म होने में ज़मीन के अंदर, ठीक है। तो जो प्लास्टिक वाली मटेरियल है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमारे होते हैं। हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस। जो ये गार्बेज होता है ये हमें किस तरह से जो है परेशानी में डाल सकता है। When सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द विंस, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन्स टू इट। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। कैन वी कंटिन्यू टुवर्ड दिस इन एनी वे। वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया जाता है। अब जैसे जो वेस्ट मटेरियल होता है, हालांकि गांव में तो लोगों के द्वारा खुद ही जो है इसका निपटारा कर दिया जाता है गार्बेज का। बड़ी सिटीज़ में क्या होता है, जैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा होता है, जैसे कचरा तो ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है, उस कचरे को सभी जगह से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इस तरह से जो है ग्राउंड जो शहर होगा या मेन सिटी होगी उससे काफ़ी दूर जाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है इसको जो है इसको जो है इस तरह से गड्ढे के अंदर इसको डाल दिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर इसको डाल दिया जाता है, इसको दबा दिया जाता है। अब इससे होता क्या है, इससे कुछ वेस्ट तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो तो जो है स्पॉइल हो जाता है ज़मीन के अंदर, लेकिन ये प्लास्टिक जो है स्पॉइल नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रोसेस है इसको भी हम ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम कितना इसके अंदर डालते जाएंगे, ठीक है। इन गड्ढों के अंदर भी हम कितना डालेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी भी कुछ कैपेसिटी है। एक टाइम ऐसा आएगा जब इनके अंदर हमारे पास जो है डालने के लिए जगह नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्लास्टिक का वेस्ट है वो तो सड़ने वाला है नहीं, ठीक है, वो तो स्पॉइल होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बुझो school did a project called dealing with garbage. We will learn about some of the things that they learned through this project. अब एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है और बुझो और पहेली ने, ठीक है, उसका नाम क्या है और उसके फ्रेंड्स ने, डीलिंग विद गार्बेज, मतलब गार्बेज के साथ हमको कैसे डील करना है, ठीक है। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज थिंग्स। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिनका उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाई थी और जिनको पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है गार्बेज के अच्छे निपटान के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं डीलिंग विद गार्बेज, ठीक है। अब वो ये जो रिपोर्ट जो है पहेली और बुझो ने बनाई है, ठीक है। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू लो लेइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। अब देखो ये लैंडफिल क्या होते हैं। लैंडफिल मैंने आपको कहा, लैंडफिल कुछ ऐसे गड्ढे होते हैं जो बनाए जाते हैं शहर के दूर, ठीक है। गड्ढे को खोदने के बाद उसमें क्या किया जाता है, उसके अंदर जो है गार्बेज को जो है पुट कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखो ये बुलडोज़र है, ये जो है गार्बेज को लाएगा और इसके अंदर जो है डालता जाएगा, ठीक है। There the part of the garbage that can be reused is separated out from the one that cannot be used. Thus the garbage has both useful and नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। जो गार्बेज होता है हमारे पास उसके अंदर भी हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास उसमें यूज़फुल कंपोनेंट होता है और दूसरा हमारे पास उसमें होता है नॉन यूज़फुल कंपोनेंट, ठीक है। द नॉन यूज़फुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। अब देखो ये जो कचरा होता है ना, जैसे देखो म्यूनसिपैलिटीज़ की जो गाड़ियाँ होती है, ठीक, हालांकि मैंने आपको कहा कि जो गाँव वाले इलाके होते हैं वहाँ पर जो है लोग अपने आप इसका निपटारा करते हैं, ठीक है, खुद इसको मैनेज करते हैं गार्बेज को, ठीक है। इस तरह की ये सफाई से रिलेटेड बात है, लेकिन शहरों में इस तरह से नहीं होता, ठीक है। वहाँ पर जो है म्यूनसिपैलिटी को जो है सारा का सारा देखना पड़ता है। तो जो गाड़ियाँ होती है जो हर जगह से कचरा उठा कर ले जाती है, ठीक है, तो वो सीधे ही उसको जो है लैंडफिल के अंदर नहीं डालती। लैंडफिल मतलब वो जो गड्ढे बनाए होते हैं उसमें नहीं डालती है। पहले उस सामान को चेक किया जाता है, उस कचरे को चेक किया जाता है, उसके अंदर जो यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है और जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट होते हैं उसको सेपरेट किया जाता है, मतलब उन दोनों को अलग अलग किया जाता है, ठीक है। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर of soil. Once the landfill is completely full, it is usually covered with converted into a park or a playground for the next 20 years or so. No building is constructed on it. To deal with some of the useful component of the garbage, compost making areas are developed near the landfill. What is the compost? Let us learn about it from the following activities, ठीक है। अब मैंने आपको कहा यहाँ पर देखो हमारे पास
वेस्ट मटेरियल होते हैं दो तरह के, एक होता है हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट, एक होता है हमारे पास इनऑर्गेनिक जो है वेस्ट, ठीक है। अब जो ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारे पास, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ये काफ़ी काम की चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि इससे हम जो है कंपोस्ट बना सकते हैं, इससे हम कई तरह की खाद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वेस्ट जो है ख़राब होते हैं, जो गार्बेज का जो यूजफुल कंपोनेंट होता है इसका हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं, खाद बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट बनाने में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट होता है उसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले तो जैसे जो यूजफुल वेस्ट होगा उसको सारा का सारा एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको जो है लैंडफिल में डाल दिया जाता है, वहाँ पर उन गड्ढों में डाल दिया जाता है, उसके बाद उसको मिट्टी से जो है ढक दिया जाता है, ठीक है। मिट्टी से ढकने के बाद कुछ समय के बाद वहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा जो है पार्क या ग्राउंड उसके ऊपर बन जाता है, काफ़ी बड़ा और वनस्पति से रिच जो है ग्राउंड उसके ऊपर बन जाता है, क्योंकि जो यूजफुल कंपोनेंट है उससे तो ऑटोमेटिकली खाद ही बननी थी, ठीक है। और जब पेड़ पौधे उसके ऊपर लगेंगे उनको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो है ऑर्गेनिक खाद जो है प्राप्त होगी। जैसे जहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट डाला हुआ है ना हमने, वहाँ पर जो है प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि जो है वहाँ पर हमने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला था, और जब वो ऑर्गेनिक वेस्ट जो है स्पॉइल हो गया तो उससे जो है खाद बनेगी, ऑर्गेनिक खाद, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है उनसे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उसमें हमें पता है कि जो प्लास्टिक होगा वो तो कभी स्पॉइल होगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे ऑर्गेनिक खाद की हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते, देखो टू डील विद, ये तो हमने कर लिया। यहाँ पर एक्टिविटी 1 आपको यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो, कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्राउन इनटू द डस्टबिन, सेपरेट इट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव। अब देखो, सबसे पहले तो आपके अब क्या करना है, सबसे पहले तो अपने आप ने जो है गार्बेज को इकट्ठा करना है, ठीक है। अपने घर से अपने गार्बेज को इकट्ठा करना है। अब आपने उसके जो है 2 ग्रुप बना देने हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, 2 ग्रुप बनाने हैं उस गार्बेज के। गार्बेज फ्रॉम द किचन, जो गार्बेज आपके किचन से निकला है उसको आपने अलग कर देना है, ठीक है। गार्बेज फ्रॉम योर किचन लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स, इंक्लूड न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। अब जितना भी आपके किचन से जो सामान निकलता है उसको आपने एक ग्रुप में रखना है, जैसे अंडे के छिलके हो गए, जो दूसरी टी लीव्स हो गई, जो चाय पत्तियाँ हो गई वेस्ट, ठीक है। जितना भी आपके पास वेजिटेबल का वेस्ट होता है उसको आपने अलग कर देना, उसका आपने एक ग्रुप बनाना है, ठीक है। और ग्रुप 2 में आपने क्या करना है, पीसीज ऑफ क्लोथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल, ठीक है। अब सेकंड वाले जो ग्रुप है उसमें आपने जो है इनऑर्गेनिक वेस्ट को डालना है। इनऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो स्पॉइल नहीं होता है जो वेस्ट, वो वाला डालना है उसमें, ठीक है। मतलब पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन बैग हो गए, ठीक है। ब्रोकन ग्लास हो गया मतलब कांच हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम रैपर्स हो गए मतलब एल्यूमिनियम के जो रैपर होते हैं वो डाल दिए, ठीक है। जितना भी ये सारा का सारा सामान है, ओल्ड शूज़ हो गए। अब देखो शूज़ को अगर हम ज़मीन में डालेंगे वो थोड़ी सड़ेगा, ठीक है। मतलब ये इनऑर्गेनिक वेस्ट में आ गया। तो 2 ग्रुप हमने बनाए। पहले वाला हमने वो किया जो यूजफुल कंपोनेंट है, मतलब जिनसे खाद बन सकती है, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट है जो। ग्रुप 2 में वो वाले हैं जो स्पॉइल नहीं होते ज़मीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, as ABCD, put 1 heap from group 1 and 1 heap from group 2 into 2 separate plastic bags. Tie the mouth of these 2 bags tightly. Put all the 4 heaps in separate pits and cover them with soil. You can also use 4 pots to bury these plastic heaps. Remove the soil after 4 days and observe the change in the garbage. A black color and so foul smell indicates that rotting of garbage is complete. Put the heap again in the pit and over with the soil. Observe again after every 2 days and note your observation as suggested. Did the garbage? अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने गार्बेज को इकट्ठा किया, गार्बेज को 2 पार्ट में बांटा। जो किचन से निकला हुआ गार्बेज था उसको अलग किया, जो हमारे पास इनऑर्गेनिक गार्बेज था उसको अलग किया, जैसे प्लास्टिक हो गया, शूज़ हो गया, इस तरह के जो ऐसे कंपोनेंट जो सड़ते नहीं है सॉइल में, उनको हमने अलग कर दिया था, ठीक है। अब उनको क्या करना है, अलग अलग गड्ढों में डालना, छोटे छोटे गड्ढे खोदने हैं हमें, ठीक है। आप कहीं पर भी गड्ढे खोद सकते हो, ठीक है। उनके अंदर आपको जो है थोड़ा थोड़ा ये सभी जगह डाल देना है। पहले वाले में मान लो 2 गड्ढे आपने बनाए हैं, एक गड्ढा ये दूसरा गड्ढा, इसके अंदर आपने ऑर्गेनिक वेस्ट को डाला, मतलब किचन के वेस्ट को डाला। इसके अंदर जो है आपने दूसरे वेस्ट को डाला, मतलब जो वो वाला वेस्ट आपने डाला जिसके अंदर क्या था, जिसके अंदर जो है इनऑर्गेनिक वेस्ट था, मतलब पॉलीथीन था उसके अंदर, ठीक है। कुछ दिनों के बाद आप क्या देखोगे, 3-4 दिनों के बाद जब आप इस गड्ढे को फिर से खोदोगे, मतलब उस कचरे को देखने की कोशिश करोगे कि आप उसका क्या हुआ, तो आप इस वाले में देखोगे जो और किचन का जो वेस्ट होता है उसमें आपको काफ़ी रॉटनिंग स्मेल देखने को मिलेगी, मतलब सड़ी हुई स्मेल देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सड़ी हुई स्मेल क्या इंडिकेट करती है, ये सड़ी हुई स्मेल ये इंडिकेट करती है कि जो आपने वेस्ट डाला हुआ था वो स्पॉइल हो रहा है, ठीक है ना। मतलब वो कन्वर्ट हो रहा है सिंपल फॉर्म में, मतलब इसकी खाद बन रही है,
ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप दूसरे वाले गड्ढे को निकालोगे, ठीक है, दूसरे वाले गड्ढे को अगर आप निकालोगे तो आप देखोगे कि कोई चेंज ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब मान लो आपने 1 मंथ के बाद आपने फिर से इस गड्ढे को कुरेदा, आप देखना चाहोगे कि उसका क्या हुआ, उस वेस्ट का जो आपने डाला हुआ था। तो आप 1 मंथ के बाद या 15-20 दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो यहाँ पर आपने कचरा डाला हुआ था, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक वेस्ट आपने डाला हुआ था वो सारा का सारा खत्म हो गया है, ठीक है। उसका मतलब क्या, उसका मतलब ये कि जो आपने गार्बेज डाला हुआ था वो स्पॉइल हो गया सारा का सारा। स्पॉइल होने के बाद ऐसा नहीं कि वो वेस्ट हो गया, स्पॉइल होने के बाद वो जो है खाद में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उससे जो है ऑर्गेनिक हमारे पास खाद बनेगी, ठीक है, जो दूसरे प्लांट्स के ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे गए हैं, रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल। अब कुछ दिनों के बाद क्या, ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड। डिड द गार्बेज, यहाँ पर देखो रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल। अब देखो जब काफ़ी समय के बाद आप देखोगे ना तो उसमें स्मेल आएगी और ना ही जो है और जो है वो पूरी तरह रॉट हो जाएगा, मतलब वो है सड़ जाएगा। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है। रॉट ओनली पार्शियली, क्या थोड़ा सा सड़ा है, नहीं सड़ा है, मतलब 2-3 दिन के बाद अगर आप देखोगे तो आप देखोगे थोड़ा सा सड़ा है, लेकिन बहुत दिनों के बाद अगर आप देखोगे तो वो कंप्लीटली सड़ जाएगा, ठीक है, वो तो कंप्लीटली सड़ जाएगा। ऑर्गेनिक वेस्ट कंप्लीटली स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रॉट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बट स्टिल स्मेल्स बैड, नॉट चेंज एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको ऑब्जर्व करना है। इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद कर सकते हो, जब आप खुद करोगे तो ही आप इनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको हिंट दे दिया कि जब आप डालोगे ऑर्गेनिक वेस्ट जो है पूरी तरह सड़ जाता है, मतलब स्पॉइल हो जाता है, उससे ऑर्गेनिक खाद बन जाती है हमारी ऑर्गेनिक, ठीक है। जबकि जो इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है, मतलब जो नहीं सड़ता है, तो उससे जो है कुछ भी नहीं होगा। जैसा आपने उसको रखा है, चाहे आप आज देखो, चाहे कल देखो, चाहे 5 साल के बाद देखो, चाहे 10 साल के बाद देखो, चाहे 20 साल के बाद देखो, वो वैसा का वैसा ही होगा, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं हमारे, जो प्लास्टिक वाली ये चीज़ें होती है, ये कभी भी नहीं सड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो इसके अंदर आपको यही ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ पर डालना है। ये जो एक्टिविटी आपने की उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पर सब कुछ पूछा है, यही आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है। मतलब डे 4 में आपने क्या क्या हुआ उस प्लांट के साथ, उस वेस्ट के साथ क्या क्या हो रहा है, डे 6 में क्या हुआ, आफ्टर 2 वीक क्या हुआ, आफ्टर 4 वीक क्या क्या हुआ, ठीक है। वो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पर देखनी है। मतलब कितना सड़ा है, कितनी स्मेल आ रही है, यहाँ पर कितना सड़ा है, कितनी स्मेल आ रही है, यहाँ कितना सड़ा है, कितनी स्मेल आ रही है, और लास्ट में इस वाले कॉलम में आ जाएगा कि ना तो सड़ा, ना तो यहाँ से कोई स्मेल आ रही है और वो कम्प्लीटली सड़ चुका है, ठीक है। इससे पहले थोड़ा थोड़ा यहाँ पर वेरिएशन आ सकती है। तो ये आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे खुद से तो ही आप इसको जो है फील कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसमें एंटर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इन द कॉलम्स टेबल। ये तो आपको ये टेबल तो आपको इस एक्टिविटी के पर ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ से नीचे से, इसमें इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्सड इट इन द सॉइल वेयर यू सॉ योर फेवरेट प्लांट्स। अब देखो आपने क्या करना है, अब जहाँ पर आपने उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डाला हुआ था, ठीक है, आप अब देख रहे हो कि वो तो सारा का सारा सड़ जाओ, वो तो ऑर्गेनिक वेस्ट आपने जहाँ पर डाला था वो खत्म हो चुका है, मतलब उसकी ऑर्गेनिक खाद बन चुकी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी अब उठानी है, मतलब जो ऑर्गेनिक वेस्ट की जो मिट्टी बन गई है उसको वहाँ से आपने उठाना है। जैसे ऐसा था ना, यहाँ पर आपने ऑर्गेनिक वेस्ट डाला था, अब ये तो कम्प्लीटली खत्म हो गया, यहाँ पर जो मिट्टी बनी उसको आपने उठाना है और उस जगह पर रखना है जहाँ पर आपने कोई प्लांट लगाया हुआ है या कोई पौधा आपने लगाया हुआ है छोटा सा, ठीक है। आप क्या देखोगे, नेक्स्ट देखो, यू must have observed from this activity that some things in the garbage rot. They one second. You must have observed that. One second. सो यही कहा गया इसमें, यहाँ देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट। अब जब आप ये एक्टिविटी करोगे, ठीक है, तो आप क्या देखोगे, सम थिंग्स इन द गार्बेज रॉट, ठीक है, दे फॉर्म मैन्यूर। अब मैंने आपको कहा, देखो मैन्यूर क्या होता है, मैन्यूर का मतलब होता है खाद। मैंने आपको पहले ही कहा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जब वो सड़ जाता है तो क्या बनाता है, वो जो है खाद बनाता है, ठीक है। दे फॉर्म मैन्यूर विच इज़ यूज फॉर प्लांट्स। अब देखो इस खाद का यूज़ कौन करते हैं, प्लांट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रॉटनिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्यूर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हम किसको कहते हैं, जो हमारे पास गार्बेज होता है, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, उससे जब हम मैन्यूर को बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोस्टिंग। मैं दोबारा बताता हूँ, कंपोस्टिंग किसको कहते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम वेस्ट मटेरियल से, या हम जिसके द्वारा एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम गार्बेज से
मैन्यूर बना सकते हैं, मैन्यूर मतलब खाद बना सकते हैं, उसको हम कहते हैं कंपोस्टिंग। ठीक है, इसका मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक गाय है, ठीक है, गाय से हमें क्या मिलता है, गोबर मिलता है। ठीक है, अब जो गोबर होता है, गोबर भी एक टाइप से अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक गार्बेज ही है। ठीक है ना, जब तक वो ओपन प्लेसेस में कहीं पर पड़ा हुआ है, ठीक है, जब तक वो ओपन प्लेस में पड़ा हुआ है वो भी एक ऑर्गेनिक वेस्ट ही है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको इकट्ठा करते हैं, जब हम गोबर का एक ढेर लगा देते हैं, ठीक है, और जब इस गोबर को जो है केंचुए जो है, छोटे छोटे केंचुए जो होते हैं, केंचुए इनको जैसे अर्थवॉर्म क्या करते थे, इसको जो है मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं, इस गोबर को खाद में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग, तो इसमें भी देखो क्या लग रहा है पीछे, कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब कंपोस्ट बन रहा है, ठीक है ना, मैन्यूर बन रहा है। तो कंपोस्टिंग किसको कहते हैं हम, कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम वेस्ट मटेरियल से क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं, वेस्ट मटेरियल से मैन्यूर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी मतलब यहाँ पर जो है अर्थवॉर्म के द्वारा कंपोस्ट बनाया जाता है। जो हम देखो जो हमारा गोबर होता है उसमें केंचुए जब खाद बनाते हैं उसकी, तो उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ठीक है ना, वर्मी कंपोस्टिंग मतलब इसको अर्थवॉर्म ने कंपोस्ट बनाया है। ठीक है ना, तो ये आपको पता लग गया कंपोस्टिंग क्या है। कंपोस्टिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गार्बेज को जो है मैन्यूर के अंदर जो है कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्युनिसिपैलिटीज प्रोवाइड्स separate dustbins for collecting two kinds of garbage. Usually one is colored blue and the other green. The blue bin is for materials that can be used again, such as plastic material and glass. Did you notice that these are materials that do not rot in garbage heaps? The green bins are for collecting kitchen and other plant or animal waste. You may have noticed that this type of waste rot completely when buried in the soil. Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups as we did in activity 1 before we throw it? अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। मैंने जैसे कि आपको कहा कि वैसे तो जो गांव में होता है उस वहाँ पर वेस्ट का मैनेजमेंट खुद ही कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो सिटीज़ होती है वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी के द्वारा क्या किया जाता है, हर घर में जो है या उनके एक मोहल्ले में जो है 2 डस्टबिन को रखा जाता है। अब ये 2 डस्टबिन जो है किस किस कलर के होते हैं, एक होता है ब्लू कलर का, एक होता है ये हमारा ग्रीन कलर का। जो ब्लू कलर का लोगों को पहले ही बता दी जाता है, जो ब्लू कलर का डस्टबिन होता है उसके अंदर उन मटेरियल को डाला जाता है, लोगों को कह दिया जाता है, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा कह दिया जाएगा लोगों को कि जो आपको ये हमने डस्टबिन प्रोवाइड करवाया है, जो ब्लू वाला डस्टबिन है, आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, स्कूल में आप कभी ध्यान से देखना कि जब भी डस्टबिन लगे होते हैं तो 2 डस्टबिन लगे होते हैं। ठीक है, एक डस्टबिन होता है ब्लू कलर का और एक डस्टबिन होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, तो जो ब्लू डस्टबिन होता है उसके अंदर हमें उनमें अब अगर आप स्कूल जो कभी जाओगे तो आप ध्यान से देखिएगा स्कूल के कैंपस में, तो जो डस्टबिन होते हैं 2 टाइप के होते हैं, ग्रीन एक हमारा होता है, एक ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर के डस्टबिन में वो वाली चीज़ें डाली जाती है जो हमारी कैसी होती है, इनऑर्गेनिक होती है, मतलब जो नहीं सड़ सकती, मतलब जो प्लास्टिक वाली चीज़ें होती है उसको हमें हमेशा जो है उसको हमें जो है ब्लू वाले डस्टबिन के अंदर डालना है। और जो दूसरी हमारी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे मान लो आपके पास जो खाना आपके टिफ़िन में बच गया वो आप कहाँ डालोगे, जैसे सब्जियों का वेस्ट है वो कहाँ डालना है। ठीक है, जो दूसरी जैसे इस तरह की कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब जो सड़ता है उसको हमने डालना है ग्रीन वाले में, जो नहीं सड़ता उसको डालना है ब्लू वाले में, और जो सड़ता है उसको डालना है हमने ग्रीन वाले में। ठीक है, मतलब जिससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, और उससे अब क्या हो सकता है, जो हमारे पास जो ग्रीन कलर का होता है उससे जो है हम कंपोस्ट बना सकते हैं, उसके कचरे को इकट्ठा करके फिर हम कंपोस्ट बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरह से। तो अब आपको पता लग गया होगा कि जो पहले था हमने जो है अलग अलग, अब आपको पता लग गया होगा कि लैंडफिल में जो लैंडफिल होता है, जैसे जो कचरा होता है उसको गड्ढे में डालने से पहले उनको जो है सेपरेट क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया, उसको सेपरेट इसलिए किया जाता है ताकि उसके जो यूज़फुल कंपोनेंट है उस कचरे के, उसको जो है साइड किया जा सके। ठीक है, यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट देखो, यू सी वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर टू यूज़, ये तो मैंने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। Here are some of the observation and thoughts noticed by Paheli and Bujo from their projects dealing with garbage. Next हम चलते हैं। Not theft really. She must have meant illegal. She wanted that the government should make a law against the burning of leaves and other plants waste anywhere in India. Vegetable waste include peels of fruits over this layer of sand. One can also use green leaves
ओ सॉरी, एक मिनट, ये एक ही पेज है, यहाँ तक हमने भी देख लिया था इसको, यहाँ तक हमने, यहाँ पर ऊपर थे हम, सॉरी, यहाँ पर देखते, दोबारा देखते इसको। हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हीप ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड? क्या आपने गार्बेज की लीव्स को या दूसरी पेड़ की पत्तियों को सड़क के किनारे जो आपने देखा होगा पड़ी हुई रहती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न्ड, ज़्यादातर टाइम इनको जो है क्या किया जाता है, इन पत्तियों को जला दिया जाता है, मतलब जो वेस्ट पत्तियाँ गिरी होती है, ठीक है। फार्मर्स टू ओपन बर्न द हस्क ड्राइड लीव्स एंड पार्ट ऑफ प्लांट्स इन देयर फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। अब आपने फार्मर्स को भी देखा होगा, जब उसकी फसलें खत्म हो जाती है तो जो वेस्ट मटेरियल होता है तो खेत का, उसको जो है खेत के अंदर ही जला दिया जाता है, ठीक है। बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैसेस दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। दीज वेस्ट कुड बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल कंपोस्ट। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर क्या किया जाता है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको भी जो है हम जला जुलू के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारा, उसको जो है हमें यूज़फुल चीज़ों के लिए जो है यूज़ में लाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि जो ये हमारे पास जब भी हम बर्निंग करते हैं इस तरह की, चाहे आप ऑर्गेनिक वेस्ट की बर्निंग करो, चाहे आप इनऑर्गेनिक वेस्ट की बर्निंग करो, तो उससे जो है स्मोक प्रोड्यूस होता है, धुआं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उससे जो क्या होता है, एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब चलो, जो प्लास्टिक वाली चीज़ है उनसे तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा ही उनको जलाने से, यहाँ तक कि जो इनऑर्गेनिक हमारे पास वेस्ट होता है उसको जलाने से भी जो है इस तरह का स्मोक या दूसरी हार्मफुल गैसेज जो है निकल सकती है, ठीक है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि हम जो है पहले जो है इस गार्बेज को जो है सेपरेट करें, ऑर्गेनिक चीज़ों को सेपरेट करें और उसको जो है यूज़फुल चीज़ों में हम काम में लाएँ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब यहाँ पर इसने कहा, देखो इस बूजो कह रहा है, बूजिया पहली कह रही है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को हमें बैन कर देना चाहिए। मतलब इस तरह से पत्तियों या प्लांट्स के प्रोडक्ट को जलाने पर हमें जो है क्या करना चाहिए, बैन कर देना चाहिए उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम चाहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। ना वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, यहाँ देख लो। वर्मी कंपोस्टिंग अब किसको कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया वैसे, वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। इसको आप खुद पढ़ोगे। वर्मी कंपोस्टिंग मैंने आपको बता दिया कि जो हम किसी भी तरह का हमारे पास घर में कचरा होता है, या गाय या किसी दूसरे मवेशी से जो हमें उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट हमें मिलता है, जैसे गोबर हो गया, ठीक है, उसको जब हम एक पिट के अंदर डालते हैं, मतलब एक गड्ढे के अंदर डालते हैं, ठीक है। तो गड्ढे के अंदर क्या डाला हमने, ऑर्गेनिक वेस्ट डाला, ठीक है। इस ऑर्गेनिक वेस्ट को जब केंचुए मीन्स अर्थवर्म, जब केंचुए इसको जो है मैन्यूर के अंदर बदलने लगते हैं, ठीक है, मैन्यूर के अंदर बदलने लगते हैं या मैन्यूर के अंदर बदल देते हैं, तो इसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग मतलब ये प्रोसेस। वर्मी कंपोस्ट मतलब इस खड्डे को हम क्या कहेंगे, वर्मी कंपोस्ट, या खड्डे के अंदर का जो मटेरियल है इसको हम कहेंगे वर्मी कंपोस्ट। मतलब इस खड्डे के अंदर जितना भी मटेरियल है ना जो मैन्यूर में बदल चुका है, इसको हम कहेंगे वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्यों कहेंगे? कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट मतलब वो वाला मैन्यूर जो हमें गार्बेज से मिला है, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी मतलब अर्थवॉर्म से रिलेटेड है ये, ठीक है। मतलब इस कंपोस्ट को अर्थवॉर्म ने बनाया हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ये जो हमने गड्ढे में अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट डाला था ना, हालांकि ये ऐसे भी सड़ जाता, ठीक है, हालांकि इसका तो ऐसे भी मैन्यूर बन जाता है, लेकिन जो अर्थवॉर्म होते हैं वो इस प्रोसेस को काफ़ी इंक्रीज़ कर देते हैं इस एक्टिविटी को। मतलब ये काफ़ी जल्दी केंचुए जो है इसको जो है मैन्यूर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वैसे ये तो खुद भी हो जाता है, लेकिन जो केंचुए है, जो अर्थवर्म है, वो इस स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो अर्थवर्म जो है वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग मीन्स जो गार्बेज होता है उसको जो है जो अर्थवर्म होते हैं उनका गार्बेज से मैन्यूर बनाना, उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर बताया हुआ है आपको, ये एक्टिविटी है, आप खुद भी कर सकते हो। आज वैसे तो जो गांव वाले एरिया है वहाँ पर तो आपने देखा ही होगा जनरली, ठीक है। आप जो है खुद भी अपना एक वर्मी कंपोस्ट की एक पिट बना सकते हो, ठीक है। आपने क्या करना है, एक खड्डा सा खोद देना है, वहाँ पर आपने बिल्कुल ऑर्गेनिक वेस्ट डालते रहना है, ठीक है। वहाँ पर आप इस तरह से जो है खुद भी खाद प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इस एक्टिविटी को आप खुद पढ़ोगे, इसको आपने खुद पढ़ना है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर देखो एक्टिविटी का ही पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थिंक एंड थ्रो, पहले हमें सोचना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए, थ्रो करना चाहिए, ठीक है। हाउ मच ऑफ गार्बेज डू यू थिंक इज थ्राउन आउट बाय ईच हाउस एवरी डे। अब ये सोच के देखो कि जितने भी हमारे सोसाइटी में घर है, एक घर में से एक दिन में कितना कचरा निकलता है। अब सोच के देखिए, यू कैन मेक एन एस्टिमेट बाय यूजिंग अ बकेट एज अ मीजर। आप जो है बाल्टी के हिसाब से ले सकते हो। अब आप देख सकते हो कि एक दिन में एक घर कितनी बाल्टी जो है कचरा जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यूज़ अ 5 to 10 लीटर बकेट टू कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर होम फॉर अ फ्यू डेज
In how many days does the bucket becomes full? You know that the number of members in your family. If you did find out the population of your city or town, can you now estimate the number of buckets of garbage that may be generated in a day in your city or town? We are generating mountains of garbage every day, isn't it? यहाँ पर देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है इसमें ये क्या कहना चाह रहा है? इसमें ये कहना चाह रहा है कि हम जो है एक दिन में ही न जाने कितना सारा गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जो है आप जो है बकेट का सारा ले सकते हो। अब मान लो आपका घर ही है या कोई दूसरा घर है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक बकेट होती है। अब सोच के देखिए आपके घर में अगर आपने बकेट रखी है वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट या इनऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, तो कितने दिन में वो भर जाती है, ठीक है। यूजुअली हम देखते हैं कि एक आध दिन में जो बकेट भर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। अब इंडिया के अंदर टोटल कितने घर होंगे, इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड के अंदर आप सोच के देखिए कि कितने घर होते हैं। अगर एक घर से जो है एक बाल्टी अगर रोज़ अगर हम कचरे के निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि हम एक दिन में ही जितने हम आदमी हैं इस अर्थ के ऊपर, वो एक दिन में ही जो है माउंटेन्स ऑफ, मतलब एक पूरा का पूरा पर्वत बन जाएगा गार्बेज का। उतना सारा गार्बेज जो है हम प्रोड्यूस करते हैं एक दिन में, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन देखो कितनी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट अ विलेज वेयर देयर इज लेस गार्बेज एंड मोर विजडम। नानू स्टडीज इन क्लास 6. He is very fond of making paper planes. His mother is very annoyed when he tears off sheets from new books to make aeroplanes, but Nanu does not care. अब देखो यहाँ पर क्या है, एक नानू की यहाँ पर स्टोरी बताई गई है, ठीक है। नानू की यहाँ पर स्टोरी बताई गई है। एक बच्चा है, ठीक है, तो उसकी मम्मी जो है उसको रोज़ डांटती है, लेकिन वो रोज़ क्या करता है, अपनी कॉपी से पेज फाड़ता है और उससे जो है प्लेन बना के उनको वह उड़ाने लगता है, ठीक है। Once Nanu went to his aunt's village along with his mother. He was amazed at the variety of things his cousin Shyam had made. Files from old charts, greeting cards decorated with flowers made from pencil shavings, mats from old clothes, baskets from used old polythene bags were some of the items Nanu liked. Shyam had even made a diary from इन्विटेशन कार्ड्स। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर दो लड़कों की यहाँ पर बात बताई गई है। एक लड़का तो ऐसा है जो चीज़ों की कदर नहीं करता, पेज फाड़ता है, पेज बना के फाड़ दिए उसने, उसके बाद क्या करता है, प्लेन बना के उनको उड़ाने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है, क्योंकि वो कागज़ कहीं ना कहीं तो जाके गिरेगा ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो कितना पॉल्यूशन वो क्रिएट कर रहा है। मान लो उसने 5-10 पेज भी अगर उड़ा के फेंक दिए, तो हर जगह जो है कितना कचरा उससे फैल जाएगा। जबकि दूसरी टाइप वो जो अपनी मम्मी के साथ एक दूसरे घर जाता है, अपने रिलेटिव के घर, तो वहाँ पर देखता है कि एक श्याम नाम का लड़का था, तो उसने जो है काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ था इन पुरानी चीज़ों का। ये पुरानी चीज़ों का काफ़ी अच्छा यूज़ करता था, मतलब वेस्ट मटेरियल का काफ़ी अच्छा यूज़ करता था। जैसे उसने कई डायरियाँ बनाई हुई थी वेस्ट मटेरियल से, जैसे कोई पुराने इन्विटेशन कार्ड हो गए तो उससे उसने डायरी बनाई हुई थी, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हुए थे उसने वेस्ट मटेरियल के, ठीक है। तो इस तरह से उसने जो है पुरानी चीज़ों को यूज़ किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ये यहाँ पर बोलता है, one morning Nanu went looking for his grandmother. He saw that she was applying a thick paste on a basket. Nanu asked Nani, what are you doing? अब देखो नानू ने क्या कहा नानी से कि तुम क्या कर रहे हो। What is this paste? ये पेस्ट क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है, this is a paper mache, a paste made of clay and paper in which I have also mixed some rick husk, replied Nani. But why are you putting it on the, पहले मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ आपको, ठीक है। But why are you putting it on the bucket? asked Nanu. To make it stronger, said Nani, and applied. Would you like to learn this from me? Nanu was not very keen and ran outside to play. He was only interested in tearing up papers to make planes. In fact, he also started tearing up papers from Shyam's file. Shyam collected all the pieces of paper Nanu had used, wondering what to about him. He just did not listen to anyone. It was Nanu's birthday in a few days. Shyam planned to invite Nanu's friends. Nanu took out money from his mud pot and went to the market. He bought some paper hats for his friends. He asked the shopkeeper for a polythene bag to keep the hats, who gave him a paper bag instead of polythene. Nanu also bought many other items like biscuits and toffees. He found it difficult to carry out these things, as so shopkeeper was ready to give a polythene bag.
Shyam had told him to carry a cloth bag with him and he was sorry he did not listen to him. Somehow he managed to reach home and home with all his pursuits. Nanu's friend enjoyed, पहले मैं इसको पूरा बता देता हूँ, ठीक है, लास्ट में इसको बताऊंगा क्या है. Nanu's friend enjoyed the feast on the birthday and played many games. All his friends wore the shiny paper hats Nanu had bought. Shyam had made beautiful paper masks for Nanu's friends. He had a special gift for Nanu as well, a poly photo frame and a greeting card made from the paste of the pieces of paper Nanu had thrown away. He was a new experience for Nanu. All his friends went home with their masks. Nanu was too excited to finish his meal and look at his gifts. ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ पर नानू और श्याम नाम के दो बच्चों की यहाँ पर स्टोरी आपको बताई गई है. जो नानू है वो बहुत ही उदंड किस्म का व्यक्ति है, ठीक है, बहुत ही उदंड किस्म का बालक है. मतलब ये जो है चीज़ों का अच्छी तरीके से जो है यूज़ नहीं कर सकता है. कॉपियाँ उसने फाड़ के देखो प्लेन में बनाने में ख़त्म कर दी थी. लेकिन जो दूसरा बच्चा है श्याम, वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बताया हुआ. सबसे पहले तो जो है उसने जितने भी वहाँ पर प्लेन बना के फेंके थे, ठीक है, जब वो उनके घर आया था, जब नानू श्याम के घर गया हुआ था तो उसने प्लेन बना के बहुत सारे कागज़ वहाँ पर फेंके हुए थे. तो नानू जो श्याम था उसने उन्हीं कागज़ से जो उसने प्लेन बना के फेंके थे तो उनसे जो है उसके लिए वो कई तरह के मटेरियल बनाता है. ठीक है, जैसे श्याम का जब जो नानू था उसका जब बर्थडे था तो उस वाले दिन जो श्याम ने गिफ्ट लाया था, उसने कई तरह के मास्क लाए थे उसको गिफ्ट के लिए, गिफ्ट देने के लिए. ठीक है, कई तरह के मास्क लाए थे, कई तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स लाए थे श्याम ने नानू को गिफ्ट देने के लिए. तो सारे के सारे उसने उन्हीं वेस्ट मटेरियल से बनाए थे जो नानू ने जो है प्लेन बना के थ्रो करके फेंक दिए थे. ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसने कितना ज़्यादा यूज़ किया इन वेस्ट मटेरियल्स का. इसी तरह से हमें भी जो है चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. हमें जो है जैसे हमारी कोई चीज़ होती है, ठीक है, मान लो किसी उसका कोई काम नहीं रहा तो उसको जो है एकदम से हमें फेंक नहीं देना चाहिए. ठीक है, उसको किसी ना किसी तरीके से हमें दूसरी सामान बनाने में जो है उसका या दूसरी चीज़ों को करने में जो है उसका यूज़ हमें करना चाहिए. ठीक है, उसको हमने सेव करके रखना चाहिए क्योंकि कभी ना कभी वो चीज़ जो है हमें हेल्प कर सकती है. सो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी ओर. सो गाइज आई होप कि मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा. सो ऐसा करते हैं, इसका हाफ पार्ट तो हमने यहाँ पर देख लिया, इसका आधा पार्ट हम कल देखते हैं क्योंकि नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.